अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी आप देख रहे होंगे कि मैं गाड़ी पे बैठ के कहीं जा रही थी। कहाँ जा रही थी ये मैं आपको बताती हूँ कि हसन अली की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। मैंने इधर से होम टाउन से ली थी मेडिसिन, लेकिन उसको बिल्कुल भी आराम नहीं आया। तो आप देख सकते हैं कैसे बिल्कुल निडाल पड़ा हुआ है। तो मैंने फिर उसको साथ लिया और उसको मैं लेके गई थी शेखुपुरा, क्योंकि हस्बैंड ने बोला था आप उधर से आ जाओ, मैं इधर से आ जाता हूँ। तो हम लोग निकल गए हॉस्पिटल के लिए शेखुपुरा। रास्ते में भी हसन अली की काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब रही। रास्ते में भी जगह जगह पे वो मोशन करता रहा और भी साथ में वॉमिटिंग भी करता रहा। तो इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, मैं वो तो शूट नहीं कर सकी, लेकिन फिर भी मैंने छोटे छोटे क्लिप जो है ना वो आपके लिए ले लिए। तो यहाँ हम निकल गए थे शेखुपुरा के लिए। रास्ते में बहुत मुश्किल था। जहाँ सफ़र 1 घंटे का था वहाँ वो सफ़र मैंने 2 घंटे में किया। तो यहाँ हम लोग तो ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं शेखुपुरा, और वहाँ से हस्बैंड आ गए थे। रास्ते से मैंने अपनी सिस्टर को साथ ले लिया था ताकि मैं इसको लेके जा सकूँ और वहाँ पे मेरे साथ कोई ना कोई हो। तो यहाँ पे हम लोग इमरजेंसी में पहुँच चुके थे और हसन को ना उन लोगों ने एडमिट कर लिया था। ये आप देख सकते हैं, इसकी मैंने निकर चेंज की हुई थी। मैं साथ में कपड़े लेके गई थी क्योंकि बार बार मोशन कर रहा था। और यहाँ पे हसन अली बहुत रो रहा था और उन्होंने एडमिट कर लिया था और मेडिसिन वगैरह जो है ना वो लेने के लिए गए हुए थे। यहाँ इमरजेंसी में हम लोग बैठ के उनका इंतज़ार कर रहे थे। फिर उन लोगों ने आके हसन अली को ना पहली ड्रिप लगा दी थी और साथ में इसका ना ब्लड सैंपल भी ले गए थे, क्योंकि उन्होंने इसके सारे टेस्ट करने थे कि वजह क्या है, किस वजह से ये इसके जो मोशंस हैं और जो इसकी वॉमिटिंग है वो रुक क्यों नहीं रही। तो दुआ ज़ारा भी को भी मैं साथ ही ले गई थी। मैंने इसको कहाँ पे छोड़ना था। जब अकेला बंदा होता है ना तो बहुत मुश्किल होती है ज़िंदगी आपकी। बच्चों को साथ लेके जाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मैं इतना ज़्यादा रोई इस बात पे कि अल्लाह पाक अकेला बंदा भी ना हो, सब कुछ अकेले खुद करना पड़ता है। शुक्र है कि हॉस्पिटल जब हम गए हैं उन लोगों ने इसकी ट्रीटमेंट जल्दी स्टार्ट कर दी थी। और ये वाले भाई जो है ना ये हसन अली की सारी मेडिसिन लेके आए थे। सबसे पहले उन लोगों ने इसको पहली ड्रिप लगाई तो उससे ये हुआ कि थोड़ी सी इसकी जो है ना मोशन वो कंट्रोल हो गए थे, लेकिन वॉमिटिंग कंट्रोल अभी नहीं हो रही थी, वो बार बार कर रहा था। तो भाई जो है ना इन्होंने 3-4 ड्रिप्स इकट्ठी इसको लगा दी थी। तो फिर बाद में इन लोगों ने पहले हम लोगों को इमरजेंसी में रखा था, फिर इन लोगों ने हमको रूम में शिफ्ट कर दिया था। तो थोड़े थोड़े क्लिप जो है ना वो मैं लेती रही इसके साथ में। टेंशन इतनी ज़्यादा थी कि छोटा सा बच्चा, बिल्कुल ये बच्चा मेरा निडाल हो गया था। एक माँ के लिए अपने बच्चे को इस हालत में देखना बहुत मुश्किल कंडीशन होती है। अल्लाह पाक ये वक्त किसी भी माँ पे ना लेके आए। उसके बाद जिन लोगों ने हम लोगों को रूम में शिफ्ट कर दिया था, तो ये हसन अली का रूम था जिसमें हम लोगों को शिफ्ट किया। वो तो शुक्र था कि मैंने ज़ैनब को इसकी खाला के साथ अम्मी के पास भेज दिया था, अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत मसला था। अभी यहाँ पे भी हसन अली को ये चौथी ड्रिप जो है ना वो लगी थी। बाकी इन लोगों ने जो ट्रीटमेंट है ना वो फिर सुबह किया था। तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी। मैंने रात को सुबह को नाश्ता भी नहीं किया था। दिमाग जो है ना वो बिल्कुल मेरा सुन्न हो चुका है। तो आपने इसको अवॉइड करना है। तो फिर ज़ैनब के बाबा ना 2 डब्बे बिरयानी के लेके आए थे कि दोनों मिल के खाते हैं। यहाँ पे जी नेक्स्ट मॉर्निंग है। नेक्स्ट मॉर्निंग अभी 5 बजे हैं। तो देखिए इतनी ज़्यादा धूप निकल आई थी। तो ये जो ऊपर हमारी विंडो थी ना, ये विंडो से मैंने व्यू लिया था। मैं सोच रही थी कि सुबह सुबह कोई ठंडा ठंडा होगा, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। जब मेरी अम्मी दोपहर को आई हैं तो बेचारी का कोई हाल ही नहीं था। तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हसन अली का चेकअप करने के लिए एक सिस्टर आई थी और उसकी मेडिसिन जो है ना वो हमको बता के गई कि ये वाली मेडिसिन ले आए। हम लोगों ने सोचा था कि पैनल पे हो जाएगा, लेकिन जी पैनल की तरफ से अप्रूवल जो है ना वो नहीं आई। तो सारे पैसे हम लोगों को पे करने पड़े। तो 30-32 हज़ार जो है ना वो एक रात में ही जो है ना वो ख़र्चा हो गया। तो हम लोगों की जो लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ है ना बहुत ज़्यादा फिर हो जाता है। तो ये देखें जी हसन अली की अगेन मेडिसिन स्टार्ट हो चुकी थी। इससे कुछ वॉमिटिंग में फ़र्क आ गया था। फिर मैं इसको लेके एक फौतगी हो गई थी तो हम लोग आ गए थे घर। अच्छा जी, शाम को हम लोग ना फिर वापस आ गए थे। रास्ते की मैं वीडियो इसलिए नहीं बना सकी कि फिर फौतगी हो गई थी, तो उसकी वजह से हम लोगों ने ना अर्जेंट डॉक्टर से फिर छुट्टी ले ली थी। और डॉक्टर को बोला था कि हम लोगों को छुट्टी दे दें, हसन अली को हम घर ले जाते हैं, अगर कोई और ट्रीटमेंट करना है तो हम लोग 1-2 दिन बाद फिर आ जाएंगे। क्योंकि
सो फिर हस्बैंड हम लोगों को छोड़ के तो वो फौतगी भी चले गए थे। तो हसन अली की जो मेडिसिन थी ना वो डॉक्टर ने हम लोगों को प्रिस्क्राइब कर दी थी, तो वो हम लोग ले आए थे। तो अभी माशाल्लाह से हसन अली ठीक है, उसको वॉमिटिंग 1-2 तो हुई है लेकिन वो ठीक है। अभी उसकी दादू आई हुई है, उसके पास बैठा हुआ है। तो जी आपको अगर व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ आपने मेरे बेटे के लिए दुआ करनी है, अल्लाह पाक उसको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, क्योंकि बेटा एक हो या 4 हो माँ के लिए बहुत प्यारे होते हैं, और अगर एक हो तो फिर अपनी आंखें जो है ना उसी में टिकी रहती हैं। तो इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया आपने देख ही लिया है, तो आप उसके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उसको सेहत और तंदुरुस्ती दे। मुझे दे इजाज़त, इंशाअल्लाह ताला मज़े के व्लॉग लेके आती रहूँगी। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर लेना है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।